आज के 35 साल पहले मैं जब वापी में तो आए, काफ़ी समय हो गया मुझे, 45 साल हो गया, लेकिन 30 साल पहले हम लोग कुछ उद्योगपति, हमारे राजस्थान निवासी मेरे मित्र लोग एक जगह बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार हम कुछ धार्मिक फंक्शन करें। और उस समय के वापी के मेयर थे राजू भाई शाह, वो भी मारवाड़ी थे, वो हमारे साथ में बैठे थे। उन्होंने कहा कि यार शर्मा जी कुछ करो। तो हमने सबसे पहला एक मंडल बनाया था वापी में, उसमें हम लोग लगभग 30 लोग थे, सारे उद्योगपति थे। फिर बाद में हम सब लोगों को जोड़ा, उसका नाम रखा था हमने खाटू श्याम प्रचार मंडल। वो मंडल आज भी प्रचलित है, वापी में बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। और उसके बाद में आज ये मंडल हमने 3 साल पहले ही बनाया। इसके पहले 2 मंडल वापी में और बन चुके हैं। तो आज जगह जगह श्याम बाबा का प्रचार हो रहा है। और अभी हम लोग कुछ दिन के बाद में यहाँ से बस भर के सीधे यात्रा जाएगी हमारी। सूरत में बहुत आलीशान मंदिर बना है, ये पूरे क्षेत्र में बाबा श्याम की कृपा हो रही है। वैसे तो देखा जाए तो आज के टाइम में दुनिया में श्याम ही श्याम है, कहीं भी देख लो आप। मैं राजस्थान खाटू श्याम के पास में ही, खाटू श्याम जी के पास में ही निवासी हूँ, वहाँ का ही रहने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ सड़कों पे मैं जाता हूँ तो सड़कों पे लोग, गुजरात महाराष्ट्र के लोग सड़कों पे पैदल खड़े रहते हैं, हर गाड़ी वाले को हाथ देते हैं और ये कहते दिखाई देते हैं खाटू श्याम जी जावानो छे, खाटू श्याम जी जाओ। चाहे तुम्हें मराठी और गुजराती के शब्द जयपुर के 14 नंबर के बाहर निकलते ही रोड पे ही आवाज़ सुनाई पड़ती है। और राजस्थान सरकार ने सर्विस रोड बनाया है ठेठ तक, हाईवे पे भी, जो सीधा खाटू श्याम जी जाता है, उसमें गाड़ियाँ भी जाती है। एक अलग संसाधन है, मतलब लोग पैदल यात्री ज़्यादा जाते हैं। अभी मेला लगने वाला है, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे और आएंगे, क्योंकि आज के टाइम में ये सबसे प्रख्यात शक्तिशाली मंदिर है। तो यहाँ हमने 3 साल पहले विचार किया था यहाँ भी, क्योंकि हम 3 जगह वापी, दमन, सेल्वास लिखते हैं हमारे मंडलों में। तो सर्वप्रथम मैंने एक संस्था बनाई थी राजस्थान मित्र मंडल, वापी, दमन, सेल्वास को लेके। उसके द्वारा ये फिर और कई मंडल बने, सालासर प्रचार मंडल बने, खाटू श्याम प्रचार मंडल बना। और ये फिर 3 साल पहले हमने सोचा कि यहाँ वहाँ जाते हैं और काफ़ी लोग इकट्ठे, एक ही जगह ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए ये श्याम एकता परिवार के नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। एक करने के लिए ही श्याम एकता और ये एकता के लिए हमने ये दमन में एक ये मंडल बनाया। 3 साल से बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। हर 11 को बड़ा भव्य भजन और आयोजन होता है, महाप्रसाद होता है। और बीच में कहीं किसी भी भक्त को आवश्यकता ज़रूरत होती है, ऐसा महसूस होता है, भाव आते हैं बाबा के प्रति, तो फिर वो भी कहीं सत्संग और भंडारे करवाता है। तो बस मैं यही कहूँगा, जय हो बाबा श्याम की। हम 3 साल से श्याम एकता परिवार के बैनर तले ये खाटू श्याम जी का प्रोग्राम करते हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने परिवार में जोड़ें। हमने पिछले साल महीने 11 जनवरी को हमने अपना तीसरा वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें करीब 7 से 7.5 हज़ार पब्लिक ने अटेंड किया और एकदम भव्य से भव्य प्रोग्राम हुआ। मतलब इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ कि आज भी वापी, दमन, सेल्वास में सब जगह कहते हैं कि श्याम एकता परिवार जैसा प्रोग्राम किसी ने नहीं किया। ये क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हमारा तो बस एक ही मोटो है, हमारा करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम। जय श्री श्याम। क्या बोलें, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, और पहली बार ही हुआ हमारे यहाँ, और ऐसा होना भी चाहिए। और इससे हिंदुत्व एकता की तरफ बढ़ेगा और हमारे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। राधे राधे। लाल मुरारी राधे राधे बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे, राधे राधे बोल समाएंगे, राधे राधे बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, जाना बहुत जरूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे।
अरे वृंदावन कहाँ दूर है, जाना बहुत जरूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे 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 बोलता आएंगे, आएंगे सब आएंगे। राधे राधे बोलता बोले खाटू नरेश जी। बिहस संग लागे जियो धारा बनेरा, बिहस संग लागे जियो। मेरे सावलिया सरकार को मिलो आयो रे, मेरे सावलिया सरकार को मिलो आयो रे। इसी में कहना चाहूंगी हमारी माताओं बहनों के लिए, इनसे सभी का कितना रिश्ता जुड़ा है। किसी से कुछ भाव है, किसी से कुछ भाव है। और माताओं बहनों का भाव क्या है? सैया घूंघटी उठा, हनुमान के दिन में अयोध्या हुई हमारी है, काम हो गया अवधपुरी का, काशी मथुरा की बारी है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जरा एक बार जोर से, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है, किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है, किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। एक बार सुनिए, अब जेंट्स कहेंगे हमको डांस करना नहीं आता, तो एक काम करो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ, और ऐसे से और ऐसे ऐसे करना है। एक दो तीन, किसी के बाप की नहीं धाम है, किसी के बाप की आने लगी है तेरे दर की कलियां, तेरे दरस से खिले मन की कलियां। आने लगी है तेरे मन की गलियां, तेरे लगी नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है और आज मैं मौजूद हूँ श्याम बाबा के दरबार में, जो कि उपस्थित है दमन के निकेतन सोसाइटी में। यहाँ पे बहुत ही भव्य इन सोसाइटी के मेंबरों ने, जो कि प्रोफेशनल नहीं है जैसे कि मैंने देखा, इसलिए मेरा भी मन यहाँ पे इतना लुभाव हो गया कि मुझे भी यहाँ का माहौल पूरा ही इतना मोहित कर दिया कि मैं ये पूरा माहौल छोड़ के जा नहीं पाया। अक्सर मैं हर कार्यक्रम में जाती हूँ, सिर्फ अपनी हाजिरी देकर वहाँ से चली जाती हूँ, बट यहाँ का माहौल जो था इतना ही भव्य था। उसका शायद रीज़न एक ये भी हो सकता है कि हमारे बीच द सुपरस्टार ऑफ गुजरात तुषार तिवारी भी मौजूद है, उनकी टीम, और यहाँ के सारे ये जो भक्त हैं, इनके अंदर जो भक्ति है ना, वो मतलब दिखावे वाली भक्ति मुझे नहीं दिखाई दी है, जो कि मैं दिल से ये बात बोलना चाहूँगी। एक होता है भक्ति जो दिखावे की होती है, और एक भक्ति होती है जो दिल से उभर कर आती है। तो दिल से उभर कर आने वाली भक्ति का जो प्रदर्शन यहाँ पर हमने देखा है, उससे मैं खुद इतनी गदगदा गई हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को। कुछ कपल्स जो वो इतने भावुक भी हो गए थे कि जब बाबा का दरबार और भजन यहाँ पे चल रहा था तो वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे, वो इतने समर्पित हो गए थे। शायद मैं ये समझ सकती हूँ उनकी उस फीलिंग्स को कि वो यहाँ पर थे ही नहीं, जो मैंने महसूस किया। शायद वो अपने आप को कहीं और महसूस कर रहे थे, भगवान के दरबार में या कहीं और उन्होंने वो जो खुशनुमा माहौल बनाया था, उस माहौल ने कुछ पल के लिए हमें भी उनकी तरफ केंद्रित कर दिया था। तो मैं यहाँ के उपस्थित महानुभावों से जानना चाहूँगी कि वो इस तरीके का दरबार जो लगाते हैं, जो लोगों को मोहित करते हैं, इसके पीछे राज क्या है। तो हमारे बीच उपस्थित है सोसाइटी के सबसे सीनियर पर्सन, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन, मिस्टर जटाशंकर जी। ये हमारे महाभारत के हिसाब से 3 बाणधारी जिसको हम बोलते हैं, ऐसे तो बाबा के कई नाम हैं जी, पर इनके 3 बाणों का परीक्षण करके भगवान श्री कृष्ण ने इनको एक वरदान दिया था। इन्होंने शीश दान किया था, अपना शीश को काट के उन्होंने कुरुक्षेत्र पे रख दिया था। जब महाभारत समाप्त हुआ उसके बाद पांडव आपस में युद्ध लड़ रहे थे, 5 भाई। वो कह रहे थे कि भीम ने कहा मैंने गदा चलाई,
अर्जुन ने कहा मेरे बाण चल रहे थे, युधिष्ठिर कहते थे हमारी तलवारें चल रही थी, तब हमने युद्ध पे विजय पाई। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे कि मेरी न्याय संगत में जो न्याय करता हूँ उसके लिए ये विजय प्राप्त हुई है। लेकिन वो लड़ रहे थे, इतने में भगवान कृष्ण वहाँ पे इंटर होते हैं और उन्होंने कहा भाई लड़ो मत आपस में, इसका प्रमाण मैं प्रत्यक्ष देता हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ कुरुक्षेत्र पे एक वो रखी हुई है, शीश रखा हुआ है, उसको लेके आओ, वो बताएगा सही प्रमाण क्या है। अगर वो आदमी जीवित होता, उसकी शीश नहीं काटता, तो तुम लोगों को तो एक बाण में साफ कर देता, क्योंकि उसके एक बाण में वो शक्ति थी, वो तिल्लों की छेद देता था। बाबा श्याम की, जिसको बर्बरिक के नाम से बोलते हैं, भीम के पुत्र थे ये, घटोर कच्छप के पुत्र थे, तो इनमें वो शक्ति थी 3 बाणों में कि एक बाण से पूरे मतलब पूरी दुनिया विश्व को छेद सकते थे। तो इसीलिए इसको 3 बाणधारी भी कहते हैं और शीश के दानी भी कहते हैं। और वैसे लखदातार तो है ही, फिर भी भगवान कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली। एक पारस पीपल के नीचे जहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि आपकी एक बाण की परीक्षा दिखाओ, कैसे आप छेद दोगे पूरी सृष्टि को। तो उन्होंने एक बाण, वो खाली पीपल के पत्ते छेदना शुरू किया। तो भगवान कृष्ण तो छलिया थे, उन्होंने एक पैर के नीचे एक पत्ता दबा लिया, भूल से, देखे कैसे इसका क्या होता है। वो सारे जब छेद के पत्ते, लाखों पत्ते थे, वो छेद के जब वो बाण पैर में लगने लगा, तब उसने कहा कि प्रभु आपका पैर उठा लीजिए, छेद हो जाएगा इसमें, मेरा बाण आ रहा है, एक पत्ता आपने दबा लिया भूल से। तो फिर कृष्ण समझ गए कि यार ये तो वाकई महान शक्ति है, इसके बाणों में तो ताकत है। तो बोले युद्ध किसकी तरफ से करोगे? तो इस श्याम ने कहा था कि मेरा नाम हारे का सहारा है, जो कमजोर वर्ग होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो भगवान कृष्ण की तो सारी लीला फेल होती थी, क्योंकि हारने वाले तो पांडव ही होते, पांडव ही थे, क्योंकि वो 5 थे, वो 100 थे। बिल्कुल। और उनके पास तो भगवान की नारायणी सेना थी। जब कृष्ण से ये लोग शक्ति मांगने गए थे, तो दुर्योधन को बोला कि क्या चाहिए, उन्होंने इतनी बड़ी नारायणी सेना वो मांगू, युद्ध में तो वही काम आएगी। उन्होंने कहा नारायणी सेना देते, तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। लेकिन उन्होंने बोला क्या चाहिए, युधिष्ठिर ने कहा आप हमारे सारथी बनो। तो भगवान कृष्ण उनके सारथी बने। हनुमान जी का उसमें उल्लेख भी है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, उसमें हनुमान जी रथ पे खुद विराजमान थे, उनकी गदाएं काम कर रही थी। जब पूरा बाबा श्याम ने वर्णन करके बताया कि नहीं तो आप लोगों ने किसी को मारा है और नहीं कोई मरा है, ये सारी धर्म की विजय हुई है और अधर्म का नाश हुआ है, इसमें सारी भगवान की लीला है ये सारी। उस टाइम भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को, बाबा श्याम को, श्याम के रूप में बोले मेरे कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा होगी, मेरे रूप में आपकी पूजा होगी। तो बाबा खाटू में हमारे जो आलू सिंह जी एक पुजारी जो हुआ करते थे, वो गाय चराते थे, ग्वाला थे, वैसे राजपूत थे, वैसे तो ग्वाला थे, वो गाय चराते थे। तो रोज जब एक गाय उधर से निकलती थी ना, कोई भी गाय, उसका दूध एक जगह पे जाके, जिसको हम मारवाड़ी में झाझड़ा बोलते हैं, पत्थर जैसा नुमा, उसके ऊपर से कोई गाय निकलती थी तो दूध स्वतः ही निकल जाता था वहाँ पूरा। तो गाँव के कई लोग उनसे ये मतलब प्रश्न करने लगे कि हमारा गाय का दूध आप निकाल लेते हो, तो रोज एक गाय का दूध निकलता था। तो वो भला सीधे आदमी थे आलू सिंह जी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी का 50 ग्राम में नहीं निकाला है। फिर वो लोगों ने देखा कि आज इसकी परीक्षा लो अपने, दूध तो ये निकालता है। फिर जब वो लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा, तो वो गाय वहाँ से जब चरते चरते वहाँ आई वही जगह पे, तो दूध अपने आप ही निकल के ज़मीन पे गिरने लग गया। तो वो देख रहे थे ये क्या हो रहा है, यहाँ कौन दूध निकाल रहा है इसका। फिर दूसरी गाय को दूसरे दिन लगाया, 2-4 दिन तक परीक्षा ली, तब पता चला। एक दिन रात में आलू सिंह जी को ये बर्बरिक, जिनको प्रकट होना था इस कलयुग में, उनको पूरा स्वप्न में आके उन्होंने बताया कि मैं बर्बरिक हूँ, कृष्ण का अवतार हूँ, और ये जो दूध गायों का जो जा रहा है ये मेरे उसमें जा रहा है, अभिषेक में। तो आज के बाद में लोगों को बताओ और मेरी कहीं पूजा पाठ करो, आप शुरू करो। तो आलू सिंह जी ने इनका बिल्कुल पूरा वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाई, मंदिर बनवाया, जो आज पूरी दुनिया में प्रख्यात है, खाटू नगरी के नाम से प्रख्यात है। एक दूसरी जगह जहाँ पे ये लोग पहले, इनका आया था, एक गाँव के पास में मुंडरू, मेरा गाँव वहाँ पे है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। वहाँ पे नीचे तहखाने में बाबा श्याम प्रकट हुए थे, वहाँ की मूर्ति है। हकीकत देखा जाए तो ओरिजिनल मूर्ति वो वहाँ पे है। एक पहाड़ बना हुआ है हंडी रूप का, जिसको भीम ने उल्टा मारा था कहते हैं, वो अभी भी प्रत्यक्ष कभी कोई आदमी जाए तो देख सकता है। एक पहाड़ है पूरा, एक पत्थर का पहाड़ है पूरा, और वहाँ पे एक वो नीचे पड़ी है जो ढक्कन था उसका, क्योंकि उनमें कुछ झगड़ा हो गया था तो वहाँ पे हांडी उत्तर मार दी थी। और एक जो चाटू जिस मारवाड़ी में बोलते हैं, चम्मच बड़ा,
उसको जो इन्होंने फेंका वो खाटू में आके गिरा था, उसके हिसाब से उस गांव का नाम चाटू के नाम से खाटू पड़ा हुआ है और वहीं पे बाबा का मंदिर है। दुनिया पूछती है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी ने देखा कि इन्होंने हमें महाभारत से लेकर के खाटू श्याम जी के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर जो बना, भव्य मंदिर, वहाँ तक की पूरी ही दास्तान हमें सुना दी। अब शायद हम सभी इससे क्लियर हो गए कि खाटू श्याम जी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच उपस्थित है, आपका नाम? बजरंग लाल जहांगीर। बजरंग लाल जहांगीर जी, आप इस सोसाइटी में रहते हैं? नहीं सोसाइटी में नहीं रहते, दमन में रहते हैं। आप भी सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहते हैं। आप भी शायद श्याम परिवार के एक मेंबर हैं जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस आज के? अभी हमारे शर्मा जी ने श्याम का पूरा इतिहास बता दिया, तो आगे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं रहा। सोसाइटी के मेंबर्स और कहाँ पे हैं, कितने लोग? ये सारे आप लोग हैं ना जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार जी, हम आपसे भी थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो ये माहौल बनाती हैं ना भक्तिमय का, जिसमें कि मतलब आप तो सभी को मन मोह लेती हैं, तो एक देखा जाए तो आज के कलयुग में ये एक मोहिनी का रूप धारण करती हैं, ठीक है। तो हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये अपनी भक्ति में जो लीन करती हैं सबको, जो हम सब एकदम मतलब भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, सही है ना? देखिए सारे भक्त भी कह रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो कीर्तन हो रहा है, अक्सर मैं देखती हूँ, मैं बहुत सारे कमेटी में गई हूँ, बहुत सारे अध्यक्षों के बीच में गई हूँ, वहाँ पे कीर्तन का एक सार बता दिया जाता है कि वहाँ पे पब्लिक कितना झूमी, जितना लोग झूम लिए, नाच लिए, कीर्तन उतना सक्सेस माना जाता है। लेकिन जब भी मैं दमन की धरती पे आती हूँ और जो श्याम एकता परिवार है यहाँ पे, ये जो प्रेमी हैं, यहाँ पे मैं देखती हूँ भजन का सच में भाव, जो उसका निचोड़ है, उसका सार मुझे यहाँ पे मिलता है। ये लोग भक्ति में नाचते हैं, पहले भाव भरे भजन सुनते हैं, इसके बाद में लास्ट में बाबा को रिझाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत आनंद आता है। और मेरी भी एक छोटी सी कहानी है। बिल्कुल। कि मैं थी HDFC में, मैनेजर थी मैं, और अच्छी खासी सैलरी थी मेरी, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ में पार्शियलिटी होती थी। इसलिए होती थी क्योंकि मैं रात में कीर्तन करके 1-2 मिनट लेट पहुँचती थी, तो मैनेजर हमेशा डांट देता था मुझे। एक दिन जब मैं कीर्तन में गई तो मैंने बस इतना बोला, मेरी आंखों में आंसू आए कि बाबा मुझे दुनिया की नौकरी नहीं करनी है, तू ही रख ले अपने दर पे चाकर और अपनी चाकरी करवा ले। क्या बात है। एक वो तब का दिन था, मैंने रिज़ाइन किया। आज एक ये दिन है कि बहुत सही, पता नहीं कितनी सैलरी कुर्बान है बाबा के ऊपर। क्या बात है, क्या कभी बात किसी है। से मांगने की जरूरत नहीं। जय हो। और जब अपने अंदर भाव उमड़ के आता है तो वो भाव सभी पे छा जाता है। बिल्कुल। वो भाव बाबा सच्चाई देखता है, वो खुद भर देता है सब में। बिल्कुल। इसके लिए सब यहाँ पे आपको भाव में दिखे। जी। बोलिए श्याम प्यारे की जय। अच्छा, हमारे बीच ये सोसाइटी के कुछ मेंबर्स भी हैं जिन्होंने आज का पूरा कार्यक्रम का जो है आयोजन किया हुआ है। ठीक है, आप बोलिए, आपका नाम? जी, राधेश्याम सिंह। राधेश्याम सिंह जी। तो आप ये पहली बार कराए इस तरीके का आयोजन अपनी सोसाइटी में, या कराते रहते हैं? जी, पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है खाटू श्याम का, और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। ये कार्यक्रम से सब लोग प्रफुल्लित हैं, सबकी खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारे देश में सनातन धर्म को लेके काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। जी जी, सही है। बहुत सारे साधु संत वगैरह जो हैं, या कथावाचक भी हैं, कथाएं के जरिए, या कुछ साधु संत अपने प्रवचन के जरिए, मतलब कि सनातन धर्म की ही हर जगह पे चर्चा हो रही है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, जैसे कि आप भी हम सभी सनातनी हैं, तो मेरा ये हमेशा एक सवाल रहता है और मैं उस सवाल को ढूंढ रही हूँ कि सनातनी का एक्चुअल में जो अर्थ है वो क्या है? अब सनातनी जो है, हम लोग हिंदू हैं और गर्व से बोल रहे हैं हिंदू हैं जी। और इसमें हम लोग में जात पात को लेकर अलग अलग लोग रह रहे हैं। और जो अभी आप बोली मुसलमान में सुन्नी क्या क्या जो भी है, वो सब एक ही बात बोलते हैं। मतलब एक ही शब्द में कहना है कि जैसे कि हम जो भिन्न भिन्न जातों में, देश में, भाषा में, बराबर, प्रांत में बटे हुए हैं, सही है। लेकिन सनातन का अर्थ ही ये होता है एकता और अखंडता। जहाँ तक मैंने जाना है, मैं भी एक सनातनी हूँ, मैंने जाना है, वो हमारे हिंदू के अंदर दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं कि बस हमने कर दिया, हमारा नाम हो गया, फोटो एंड मोटो, हमको सोशल मीडिया पे एक ग्लैमर मिल गया। वो सनातनी नहीं है। कुछ लोग भंडारा कर दिए, हमने बहुत बड़ा दान पुण्य कर दिया। अरे आपने मन से कुछ किया है क्या? आपने भंडारा करा के क्या ही हासिल किया है? आपने अपना नाम किया है, ना कि सनातन धर्म के लिए कुछ किया है। क्योंकि आपको भीड़ चाहिए थी, आप भंडारा कराओगे, भीड़ अपने आप ही आएगी। क्योंकि दुनिया में, हमारे भारत देश में, माफ़ करिएगा वापस से मैं कहूँगी, 2 ही चीज़ चलता है, एक पे एक फ्री और फ्री का भंडारा।
पब्लिक को इकट्ठा करना है तो सत्य बोला मैंने। सही बात है, सही तो बात है। हम, मेरा वही कहना है कि हम जो है कब एकत्रित होएंगे और कब हम एकजुट होकर के सिर्फ एक देश, भारत देश, सनातन धर्म और एकता और अखंडता का जो कि हम सब सपने देख रहे हैं, स्वर्णिम भारत, एक भारत, उसके लिए कोई क्या प्रयास कर रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मंगेश कुलकर्णी, मैं निकेतन डेम्स में रहता हूँ। यहाँ पे हमारे निकेतन डेम्स में गजेंद्र जी और उनके साथी इन्होंने खाटू श्याम का दरबार आज रखा, कीर्तन मतलब भजन हुआ है, अच्छे से सुंदरकांड हुआ है और यहाँ से इसके जो एक ऊर्जा प्राप्त हुई है इस सोसाइटी के अंदर पूरी पॉजिटिव है। जैसे कि बोला सनातन धर्म का हमें पालन करना है तो उसकी एक शुरुआत है और इस तरह से सभी लोग कोई जाति पाति में ना बंटते हुए इकट्ठा होकर जब ऐसा कुछ आयोजन होते रहेगा तो यहाँ के अगली जो जनरेशन है हमारी, जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर भी उसके संस्कार हो रहे हैं और उसका फायदा सभी को होना है और हमारे देश को भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? गजेंद्र सिंह चाड़ा। गजेंद्र सिंह, आपने जो प्रसाद का यहाँ पे आयोजन किया है, वाकई में प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं कहूँगी एकदम प्योर था, मतलब उसमें कहते हैं ना स्वाद, और इसका इतना भरपूर वो था कि मैंने खुद उसको लिया है। तो आपने ये प्रसाद का जो यहाँ पे आयोजन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये भंडारा नहीं एक प्रसाद था। भंडारा और प्रसाद में बहुत फर्क होता है। प्रसाद जो होता है वो मन की शांति और शुद्धि के लिए होता है, और भंडारा जो होता है वो दरिद्रता का एक निशानी है, जो मैं जानती हूँ। तो आपने ये पहली बार करा है आपकी सोसाइटी में इस तरीके का कार्यक्रम? मैंने अभी तक मैंने 3 से 4 बाबा के दरबार लगवाए हैं। एक बार मैंने पटेलवाड़ी में लगवाया था इधर, और एक बार मैंने राजस्थान भवन में करवाया है। तो आपको कैसा लगता है मतलब ऐसे कार्यक्रम करके? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सनातन और संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने एजुकेशन भी बहुत हायर लिया है। मैं यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं, और मैं नेट क्लियर हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एज ए लेक्चरर हूँ, बट अभी फैक्ट्री में एज ए मैनेजर हूँ। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाला हूँ, और हिंदू धर्म और संस्कृति और सभ्यता को आगे तक। तो क्या लगता है कि हम इस तरीके के कार्यक्रम करके सनातन धर्म को जागरूक और बचा पाएंगे? अभी जिस दिशा में अपन जा रहे हैं, अभी कुछ ही सालों में सनातन और संस्कृति सही दिशा में जा रही है, और आने वाली पीढ़ियां जो हमारी देख रही है, आज हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम भी किसी से देख के सीखें। बिल्कुल हमारे भी जो ये मंडल वाले बैठे हैं, हमारे आगेवान बैठे हैं, वो हमको आगे बताते आए हैं और हमको लेके जाके दिखाया है, तो हम लोग आज हमारे पास कुछ आया तो हम भी बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। तो हमारे देश में जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं सनातन धर्म, इस तरीके का कार्यक्रम अगर एक आदमी उठा ले ब्यौरा, तो ये रोज भी हो सकता है। एक आदमी अगर एक दिन का ब्यौरा उठाए तो ये रोज हो सकता है। तो सनातन का जो चैन सिस्टम है ना, वो शायद रुके नहीं, और लोगों तक संदेशा एक बहुत बढ़िया भव्य जाए, जिस तरीके का आप लोग, क्योंकि हर कोई एक ही आदमी हर दिन नहीं करा सकता है। अभी हिंदुस्तान सही दिशा में अभी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक मिनट, आपका नाम? राजेश्वर यादव। अच्छा, अभी यहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ पे। अच्छा, तो आपका आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और अभी हम लोग ऐसा रहेगा, सबको सहयोग रहेगा, तो हर साल ऐसा और कुछ साल में कराएंगे। अच्छा, साल में? हाँ, कराएंगे साल में वापस? हाँ, वापस फिर कराएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा हमारे जो इन लोगों का ये है, साल में फिर कराएंगे। ओके, ठीक है। आपका नाम? धीरज कुल्ले। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। तो आपका इसका आज का ये कार्यक्रम का किस तरीके से आपने अनुभव लिया है? एक्चुअली हमको एक ऊर्जा मिली है, और हम लोग पहले से उत्सुक थे कि कार्यक्रम होने वाला है जी, और कार्यक्रम आए तो बच्चों को भी अच्छा लगा और पूरे परिवार को भी अच्छा लग रहा है। मीन्स ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए बार-बार। ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब एक साथ बैठ करके कार्यक्रम को देख सके और उसको समझ सके और जान सके, और सही ज्ञान और उन्हें दिशा मिले, सब लोग एकजुट होते हैं ऐसे कार्यक्रम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? आप शायद बड़ौदा से यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पे रिलेटिव्स कोई रहते हैं कि आप यहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ, जॉब करता हूँ। ओके, ठीक है। आपको क्या अनुभव रहा आज के इस कार्यक्रम का? अनुभव तो रहा कि मैं 10 बजे भागने वाला था यहाँ से, मतलब आप यहाँ पे मोहित होकर के बंद गए? 10 बजे एकदम तैयारी कर लिया था। अभी बज रहे हैं 12, बराबर। 2 घंटा। लेकिन अचानक से दादा की ऐसी ऊर्जा हुई, कि आपको बांध लिया। हाँ, बांध लिया इधर, मतलब मैं हिला ही नहीं। बिल्कुल। अभी भी पूरा रात कुछ काम करना रहेगा तो करो। हमारे भाई साहब ने बोला इधर ठीक करना है, बोला वो भी करके जाएंगे, सुबह कर देंगे इधर ही। जी जी जी। तो आपको क्या लग रहा है सनातन धर्म को हम जो इस तरह से शुरुआत किया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मतलब सनातन धर्म जो है वो आगे बढ़ता ही रहेगा, उसमें पीछे हटने वाला है नहीं। मैं खुद विश्व हिंदू परिषद से हूँ आज 20 साल से। झांसी की जेल में भी 3 दिन रहा हूँ। क्या बात है। हाँ, सुखड़ी खा के 3 दिन निकाला हूँ मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। हाँ, आप इसके लिए जागरूक करेंगे 100, इनके लिए जोरदार तालियां। जय सिया राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं बिहार से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। बिहार का। आप इस सोसाइटी में रहते हैं? नहीं, मैं इस सोसाइटी में नहीं हूँ, मैं श्याम एकता परिवार से 3 साल से जुड़ा हूँ। क्या बात है, क्या बात। और
श्याम एकता परिवार के मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ जी। और बाबा के तरफ बाबा पे पूरा आस्था है, उनके लिए मैं काम छोड़ के भी आ जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हमारे बीच महिलाएं भी हैं कुछ, हम उनसे भी थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर झूम झूम कर खूब भक्ति में लीन थी। उसमें से मुझे 2 चेहरे याद है, उसमें से एक तो यहाँ मौजूद है, एक गायब हो गए हैं। खाना खा रहे खाना खा रहे हैं। अच्छा, उनको पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। आपका नाम? सोनिया। सोनिया। तो सोनिया जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी भक्ति का एक भव्य प्रदर्शन किया, जो कि आपको भी होश आवाज़ नहीं था, मतलब एक अलग ही अद्भुत एनर्जी के साथ आपने, तो आज आप इस कार्यक्रम का हमें जरा बताएंगे, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाबा का। हाँ, मैं कहीं नहीं छोड़ती, एकादशी को हर महीने जाती हूँ, जहाँ सुन लिया बाबा की उधर हाजिरी लगाती हूँ। हमारे देश और सनातन धर्म के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलती हूँ कि हिंदू धर्म को जितना बढ़ावा देना उतना बढ़ावा दो, अपने बच्चों को धर्म के बारे में करो, और मोबाइलों से कुछ भी नहीं है, खाली शिक्षा से कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो घर से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, बिल्कुल। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है पूजा पाठ में भी होती है, इसलिए बच्चों को सब चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। देश की ऐसी माता के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच एक बच्चा मौजूद है, ये जो कि हमारी यंग जनरेशन है। आ जाओ बेटा, इधर आओ। आपका नाम क्या है? जीतू। जीतू, तो आज आपने इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा ली है? एक बार तुम लोग खड़े होकर बाबा के दरबार में झूमेंगे कैसे? और ये बोलते हैं कि बाबा सभी लोग, मैं भोला भाला भगत तू बाबा अपने घर से आया तू, मैं भोला भाला भगत तू बाबा अपने घर से आया हूँ, छप्पन भोग लपासू में मेरे खीर चूरमा लाया हूँ, बिन बोले तू सब कुछ दे मैं, बिन बोले तू सब कुछ दे मैं, सुन रखा दिल हरे दाय हरे दाय। अब देखिए आदरणीय सर की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद सिंचन पे। तू दे रहा तेरा शुक्रिया माधव तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया